स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 10 के चैप्टर सेकंड ह्यूमन सिस्टम के नेक्स्ट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? देखिए, एंडोक्राइन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दियर सिक्रेशंस कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कुछ हार्मोन सिक्रेट करती हैं और वे हार्मोन हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। कई तरह के हार्मोन सिक्रेट करती है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती है इसमें जो कि हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम भी नर्वस सिस्टम की तरह हमारी बॉडी को रेगुलेट करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। द ग्लैंड्स दैट pour their secretions directly into the blood are called endocrine glands। यानी वे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनको बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहना है। दीज ग्लैंड्स आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। इनको हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं पाई जाती। ठीक है, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती हैं, फिर ब्लड ही उनको टारगेट ऑर्गन तक सप्लाई करता है। यानी जहाँ पर इनको फंक्शन करना होता है वहाँ तक इनको ब्लड लेके जाता है हार्मोन्स को। जबकि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड और होती है हमारी बॉडी के अंदर। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं? उनके पास खुद की डक्ट होती हैं तो वो अपन डक्ट से पहुँचाती हैं। उनके सिक्रेशंस को एंजाइम बोलते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, एटसेट्रा। बात करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसी के जस्ट नीचे लगी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, लोकेटेड इन बेसल पार्ट ऑफ डायनसिफेलॉन इन फोरब्रेन। फोरब्रेन में डायनसिफेलॉन के नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। इट हैज़ मैनी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। इसके अंदर बहुत सारी न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं दैट प्रोड्यूस हार्मोन, जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज रेगुलेटेड बाय दीज हार्मोन्स। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं कि उसको हार्मोन्स कब सिक्रेट करने और कब उसको रोकने हैं, सिक्रेशन को उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये उसको क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी की अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, यानी जो उसके हार्मोन्स है वो अदर ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे। इसलिए उसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जबकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है, ये कहलाएगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं इसमें? पहला है रिलीजिंग हार्मोन। क्या करता है ये? इट स्टिमुलेट्स द सिक्रेशंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए। दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। यानी इनहिबिट मतलब रोकना, नाम से क्लियर है। इनहिबिटिंग मतलब रोकना। तो ये क्या करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रेशंस हैं यानी हार्मोन्स निकाल रही है, प्रोड्यूस कर रही है पिट्यूटरी ग्लैंड, उनको रोकने का काम करता है इनहिबिटिंग हार्मोन। यानी कुल मिला के दोनों हार्मोन मिलके कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है फोरब्रेन में। इसके दो पार्ट होते हैं। इसको सामने से देखने पर, जब सामने से देखते हैं बॉडी में तो सामने से दिखाई देता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसके पीछे वाला जो हिस्सा उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इन दोनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। सबसे ज़्यादा जो हार्मोन निकलेंगे वो एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलेंगे और न्यूरो हाइपोफाइसिस से ओनली 2 हार्मोन निकलते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेले टर्सी कैनाल। यानी सेले टर्सी कैनाल में प्रेजेंट होती है और सबसे छोटी
ग्लैंड है इज अटैच टू हाइपोथैलेमस बाई ए स्टाक, और जो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है एक स्टाक यानी पतली सी झिल्ली के रूप में, मेम्ब्रेन के रूप में। नेक्स्ट देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के टू पार्ट्स कौन कौन से हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस जो सामने से दिखता है और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो इसके पीछे प्रेजेंट होता है। फिर एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है जिसको जीएच के नाम से जानते हैं, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनके सबके फंक्शन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एसीटीएच एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सब इसमें एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टेलिस से निकलते हैं। नेक्स्ट इसमें पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन निकलता है जो है एमएसएच यानी मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और नेक्स्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इससे निकलते हैं, क्या करता है देखिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस स्टोर्स एंड रिलीजेज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन, या जिसको हम वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम है एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ये दोनों हार्मोन रिलीज करती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। बाकी जो जितने भी हार्मोन्स है वो कौन करेगी, एडिनो हाइपोफाइसिस रिलीज करेगी, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया पार्ट से। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं उनके बारे में।